नैना की धड़कनें और तेज हो गईं। उसने हल्के से अपनी पलकें उठाईं और आरव को देखा। उसकी आंखों में झिझक भी थी और चाहत भी। आरव ने उसके होठों को अपने होठों में भर लिया, धीरे धीरे, नरम नरम एहसास के साथ। चुंबन गहराने लगा, सांसें तेज होने लगीं। सभी को मेरा नमस्कार, मैं आपकी गोल्लू भाभी हूँ, फिर से एक नई सुंदर सी कहानी के साथ। ये कहानी है एक जीएफ और बेएफ की। चलो सुनिए मेरे साथ। आगे क्या हुआ? ठंडी रात की नरम चांदनी खिड़की से छनकर कमरे में उतर रही थी। हल्की हल्की हवा पर्दों को सहला रही थी और नैना की धड़कनें तेज हो रही थीं। आरव उसके ठीक सामने खड़ा था, आंखों में वही पुरानी दीवानगी लिए जिसे नैना हमेशा नज़रअंदाज करने की कोशिश करती रही थी, लेकिन आज वो भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। आरव ने धीरे से उसका हाथ थामा, उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में कस लिया। उसके स्पर्श में एक अजीब सी गर्मी थी जिससे नैना का पूरा बदन झंझना उठा। वो कुछ कहती, उससे पहले ही आरव ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। तुम्हें पता है नैना? आरव फुसफुसाया। उसकी सांसें नैना के गालों को छू रही थीं। मैं कब से तुम्हें बस यूं ही देखना चाहता था, महसूस करना चाहता था। नैना ने उसकी गहरी आंखों में झांका और उसके दिल की धड़कन और तेज हो गई। आरव के हाथ धीरे धीरे उसकी कमर पर फिसलने लगे। उसकी नाजुक सी कमर को अपनी मजबूत हथेलियों में भरते हुए उसने नैना को और करीब कर लिया। उनके जिस्मों के बीच की दूरी अब नाम मात्र की थी। नैना की सांसें बेकाबू होने लगीं, उसकी आंखें खुद ब खुद झुक गईं। आरव ने धीरे से उसके चेहरे को छुआ, उसकी उंगलियां उसके गालों पर रेंगने लगीं। फिर उसकी ठुड्डी को उठाते हुए उसने नैना के होंठों पर अपनी गर्म सांस छोड़ दी। एक हल्की सिहरन नैना के पूरे बदन में दौड़ गई। उसने धीरे से आंखें बंद कर लीं और अगले ही पल आरव के होंठ उसके होंठों से टकरा गए। हल्का सा, नर्म सा स्पर्श, मानो किसी ख्वाब की तरह। लेकिन जैसे जैसे पल बीतते गए उनका चुंबन गहरा होता गया, भावनाओं में डूबता गया। आरव ने नैना को अपनी बाहों में और जकड़ लिया, उसके बालों में उंगलियां फंसाते हुए उसे और करीब खींच लिया। उनकी सांसें एक दूसरे में घुलने लगीं और जिस्मों की गर्मी उस ठंडी रात में भी बढ़ने लगी। मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही अपने पास रखना चाहता हूँ नैना, आरव ने धीमी आवाज़ में कहा, जब उन्होंने एक दूसरे से थोड़ा हटकर सांस ली। नैना ने शर्माते हुए उसकी शर्ट के कॉलर को पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर छोड़ने की कोशिश भी मत करना। आरव ने हल्के से उसकी नाक को चूमा और उसे फिर से अपनी बाहों में भर लिया। उस रात चांद भी शर्मा रहा था और हवाएं भी इश्क का गीत गा रही थीं। रात रंगीन थी। रात रंगीन थी। भाग 2। पहली रात। कमरा गुलाब की पंखुड़ियों और हल्की सुगंधित मोमबत्तियों से महक रहा था। सुनहरी रोशनी में नैना का चेहरा एकदम मासूम और खूबसूरत लग रहा था। लाल जोड़े में सजी नैना घूंघट के पीछे से हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। आरव दरवाजे से अंदर आया, हल्के कदमों से चलता हुआ। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, प्यार और चाहत की चमक। नैना ने अपनी उंगलियों को आपस में भींच लिया, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। आरव ने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और उसके पास जाकर बेड पर बैठ गया। उसने नैना के घूंघट को हल्के से उठाया। उसकी आंखों में प्यार का समंदर लहरा रहा था। बहुत खूबसूरत लग रही हो, उसने धीमे से कहा। उसकी आवाज़ में हल्की खनक थी। नैना ने शर्माते हुए नज़रें झुका लीं। आरव ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और हल्के हल्के उसके कोमल उंगलियों को चूमने लगा। नैना की सांसें तेज हो गईं। आरव ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में थामा और धीरे से उसके गालों को सहलाने लगा। नैना ने आंखें बंद कर लीं। उसके बदन में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। आरव ने धीरे से उसके कान के पास जाकर फुसफुसाया, आज की रात सिर्फ हमारी है। मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, हर लम्हे को जीना चाहता हूँ। उसकी गर्म सांसें नैना की गर्दन को छू रही थीं। उसने हल्के से नैना की नथ को उतारा, फिर धीरे धीरे उसके झुमके हटाए। आरव की उंगलियां अब नैना की पीठ पर महसूस हो रही थीं। उसकी साड़ी का पल्लू सरकने लगा था। नैना की धड़कनें और तेज हो गईं। उसने हल्के से अपनी पलकें उठाईं और आरव को देखा। उसकी आंखों में झिझक भी थी और चाहत भी। आरव ने उसके होंठों को अपने होंठों में भर लिया, धीरे धीरे, नरम नरम एहसास के साथ। चुंबन गहराने लगा, सांसें तेज होने लगीं। आरव ने नैना को अपनी बाहों में उठा लिया और धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। उसका हाथ नैना की कमर पर फिसलने लगा, उसकी नाजुक त्वचा को महसूस करता हुआ।
नैना का पूरा बदन तपने लगा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को आरव के हवाले कर दिया। उस रात प्यार ने अपने हर रंग दिखाए, हर एहसास को जिया गया, हर स्पर्श ने दिल की गहराइयों तक आग लगाई। चांद खिड़की से झांक रहा था और रात सच में रंगीन थी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।